Good morning, students. Today we shall learn about some terms of financial literacy. So, our first topic is insurance. Insurance is a contract between two groups in which first group is insurance company and second group is policy holder. Insurance company is also known as insurer and policy holder is known as insured. In this contract, insured has to give a premium to insurer. In return, the insurance company promise to pay a specified amount to the insured when a specific event happen. क्या होता है, जैसे किसी की कार है, ये कार है हमारे पास और ये इंश्योरेंस कंपनी है, ये हम लोग पॉलिसी होल्डर हैं। पॉलिसी होल्डर इस कार के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट, जिसे हम लोग प्रीमियम बोलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इंश्योरेंस कंपनी इन रिटर्न क्या करेगी कि अभी कभी इस कार का एक्सीडेंट हो गया बाई चांस, तो कुछ डैमेज आता है, तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को एक अमाउंट प्रोवाइड कराएगी। ठीक है ना। ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? इंश्योरेंस कहलाती है। तो इसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस है। अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज ए कॉन्ट्रैक्ट विद एन इंश्योरेंस कंपनी इन एक्सचेंज फॉर प्रीमियम पेमेंट्स। द इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड्स अ पेमेंट known as death benefit to beneficial upon the insured's death. ओके, सो ये लाइफ इंश्योरेंस है, तो ये आफ्टर डेथ मिलता है हम लोगों को। हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है बेटा कि हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स द कॉस्ट ऑफ एन इंश्योर्ड इंडिविजुअल्स मेडिकल एंड सर्जिकल एक्सपेंसेस। Unfortunately, in future, if insured will have some health issue, then this insurance provide him medical and surgical expenses help. Similarly, home insurance. Home insurance provides complete protection for home. अभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी इवेंट हो जाती है जैसे अर्थक्वेक, और वो आपके घर को डैमेज करती हैं, वो आपके घर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो अगर आपके घर का इंश्योरेंस हो रखा है ना, आपके घर का इंश्योरेंस हो रखा है, तो इसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको कुछ अमाउंट देगी इस डैमेज को रिकवर करने के लिए। ओके, तो आई होप ये थ्री आप समझ गए हो, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड होम इंश्योरेंस। अभी एक वर्ड होता है नॉमिनी। द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द पॉलिसी होल्डर टू रिसीव द पॉलिसी बेनिफिट इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ, उसको हम लोग नॉमिनी कहते हैं। क्या होता है कि हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि इंश्योरेंस जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है किन लोगों के बीच में? इंश्योरेंस कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर के बीच में। पॉलिसी होल्डर मतलब किसी व्यक्ति ने, किसी पर्सन ने यहाँ पर कोई इंश्योरेंस करा रखा है, बट अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर ये जो इंश्योरेंस कंपनी मतलब ये जो इंश्योरेंस है, इसका बेनिफिट किनको मिलेगा? इसका बेनिफिट उनको मिलेगा जिसको पॉलिसी होल्डर ने नॉमिनेट किया है, मतलब उसको नॉमिनी बनाया है। ठीक है ना, उनको नॉमिनी को पॉलिसी का बेनिफिट मिलेगा। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर बैंक। आपको बैंक के बारे में तो पता होगा, लेकिन ये पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब क्या हो गया? पब्लिक सेक्टर बैंक मीन्स ऐसी बैंक जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डैट मीन्स हम लोग की ये जो गवर्नमेंट है उनका शेयर मोर देन 50% हो।
ये जो बैंक है हमारे पास, उस पर जो शेयर हो, मतलब शेयर हो, तो वो कितना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोर देन 50%, नॉट इक्वल टू 50%, मोर देन 50% अगर गवर्नमेंट का शेयर हो तो ऐसी बैंक कौन सी कहलाएगी, पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है ना। और अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक ऐसी बैंक होती है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर नहीं होता है, ठीक है, तो वो हो गई प्राइवेट सेक्टर बैंक। नेक्स्ट, चेक। तो चेक आप लोग जानते हो, ये हम लोग को हेल्प करता है बैंक से मनी को, अमाउंट को विड्रॉल करने के लिए, ठीक है। तो बेरर चेक क्या होता है, बेरर चेक व्हेन द वर्ड और बेरर, यू कैन सी दिस वर्ड एट द राइट साइड ऑफ द चेक बिलो द डेट, ये यहाँ पर डेट के नीचे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है और बेरर। अगर आपने, जिन्होंने ये चेक बनाया है, जिनका ये चेक है, उन्होंने इस और बेरर वर्ड को रिमूव नहीं किया है, और बेरर वर्ड को रिमूव नहीं किया है, तो ये चेक कैसा कहलाएगा, बेरर चेक कहलाएगा। एक्चुअली बेरर चेक इज़ अ रिस्की चेक, बिकॉज इस बेरर चेक को दो लोग कैश करवा सकते हैं, एक तो वो जिनका नाम यहाँ पर है, जो पेई है, और सेकंड, बाई चांस किसी के हाथ में ये चेक पहुँच गया, ठीक है ना, दो लोग इस चेक को यूज कर सकते हैं, एक तो जो पेई है जिनका नाम यहाँ पे मेंशन है, अदरवाइज जिनके हाथ में ये पहुँच गया है, तो ठीक है ना, इसलिए ये कैसा चेक हो गया, रिस्की चेक भी होता है, ठीक है ना, बेरर चेक हो गया। अभी इस बेरर चेक को ही हम लोग, ये जो और बेरर वर्ड आया था, इसको अगर कैंसिल कर दें, इसको यहाँ पर रिमूव कर दें, तो ये चेक कैसा हो जाएगा, ऑर्डर चेक हो जाएगा। अभी ये बेरर चेक था जब तक कि और बेरर वर्ड को रिमूव नहीं किया गया। अब भी अगर इसको हटा दें और बेरर वर्ड को रिमूव कर दें, तो ये चेक हो जाएगा हमारा ऑर्डर चेक। इसका मतलब होगा कि यहाँ पर जो जिनका नाम मेंशन है, जो पेई है, उन्हीं को ही ये अमाउंट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर चेक एंड बेरर चेक आप पिक में देख सकते हो, है ना, यहाँ पे और बेरर वर्ड को कैंसिल कर दिया गया। नेक्स्ट, क्रॉस चेक्ड। इन ए क्रॉस चेक टू पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर दिया जाता है लेफ्ट साइड पर। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इसको ना इनकैश नहीं करा सकते हो आप, मतलब अगर ये क्रॉस चेक है किसी के पास, तो इससे जो अमाउंट है वो डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा, इससे आपको कैश नहीं मिलेगा, सीधे जितना भी अमाउंट, जैसे यहाँ पे 37,000 लिखा हुआ है, तो वो सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, वो आपको इन हैंड नहीं मिलेगा। अगर ये दो लाइंस ना होती यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं अनक्रॉस चेक। तो वो अमाउंट, ऐसा अगर कोई चेक है, अनक्रॉस चेक है, तो वो अमाउंट आपको आपके हाथ में मिल सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज़ ए गवर्नमेंट टैक्स जो कि कंट्री में रहने वाले प्रत्येक सिटीजन को पे करना होता है। क्यों करना होता है सोचिए, बिल्कुल करना होता है क्योंकि गवर्नमेंट जो हम लोगों को इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, जैसे रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, तो ये वो कहाँ से अरेंज करेंगे, बताइए कहाँ से अरेंज करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को अपनी इनकम में से जो भी हम लोग अर्न कर रहे हैं या कोई भी सिटीजन अर्न कर रहा है, उसका कुछ परसेंट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो उसको क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स होता है। वो मतलब इसकी जो इससे इस इनकम टैक्स से जो जितनी सुविधा एक्चुअली हम ही लोग को मिल रही है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है, लेकिन उसके बदले सुविधा सारी हमें मिल रही है। हम लोग को रोड मिल रही है, हम लोग को वाटर मिल रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट इज जीएसटी। आपने ज़रूर इसके बारे में सुना होगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स
Goods and service tax is an indirect tax which was introduced in India on 1st July 2017. It is applicable throughout India and replaces multiple cascading tax. सबसे अच्छी इसकी बात क्या है? It is applicable throughout India and replaces multiple cascading tax levied by central and government. Under GST, goods and services are taxed at the following rates: 0%, 5%, 12%, 18%, and 28%. The single GST replaced several former tax and levies, which included central excise duty, service tax, additional custom duty, surcharges, state level values, added tax, and octroi. Okay, I hope you understand these terms. So, thank you.